नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। 5 मई को प्रदेश में रहेगी 1 घंटे बिजली बंद। निजीकरण का बिजली बंद करने कर्मचारी जताएंगे विरोध। मुख्यमंत्री योगी ने की बाल विकास विभाग की समीक्षा। नई सुपोषण योजना का किया ऐलान। 3 से 6 वर्ष तक बच्चों को पौष्टिक अल्पाहार दिया जाएगा। बुलंदशहर में जमीनी विवाद ने लिया हिंसक रूप। 2 पक्षों के बीच जमीन को लेकर हुए विवाद में जमकर मारपीट। रायबरेली में केस का दमदार असर। पीआरवी में तैनात दीवान की रिकॉर्डिंग वायरल का मामला। भद्र में के न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। विवादित पोस्ट करने पर शिक्षिका को किया गया निलंबित। पहलगाम हमले से जुड़ी पोस्ट साझा करने पर दी गई निलंबित। अवध में कई जिलों में गिरे ओले। पूर्वांचल में 4 मौत। आज कई इलाकों में हो सकती है बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर बुलंदशहर से है, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। थाना औरंगाबाद क्षेत्र के मुड़ेवा गांव में 2 पक्षों के बीच जमीन को लेकर हुए विवाद में जमकर मारपीट और फायरिंग हुई। इस घटना में 5 लोग घायल हुए, जिसमें से 2 को गोली लगी। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस पूरे मामले को लेकर एसएसपी दिनेश कुमार सिंह खुद मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उनके साथ पुलिस के अन्य आला अधिकारी भी मौजूद हैं, जो घटना के हर पहलू की बारीकी से जांच में जुटे हुए हैं। फिलहाल इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसे देखते हुए एहतियातन पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि थाना औरंगाबाद इलाके में पुरानी रंजिश के चलते आज 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ है। विवाद में 2 लोगों को गोली लगी है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायलों का उपचार चल रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पूरी टीम ने निर्देश दिए हैं कि निष्पक्ष और गहन जांच की जाए। दोषी किसी भी सूरत में बख्शे न जाएं। आज शाम को औरंगाबाद थाना क्षेत्र के मोड़ी बकापुर गांव में एक जमीन के विवाद को लेकर के वहां पे मारपीट की घटना हुई, जिसमें एक पक्ष के लोग पहले से ही सड़क पर मौजूद थे, गांव के बाहर कुछ दूरी पर। जब दूसरा पक्ष वहां पे कार से जा रहा था तो उसको रोक करके उसके साथ मारपीट की गंभीर चोट पहुंचाई गई है, जिससे 5 लोग घायल हुए हैं, जिनको कि प्राथमिक उपचार के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 2 लोगों को भेजा गया है। वहाँ पे उनकी चोटों को हार्ट ब्लंट और पंक्चर्ड वुंड आया है। इसमें किसी को गनशॉट चोट नहीं आई है, जैसा कि अभी डॉक्टर ने बताया है और देखा है उसको। लेकिन घटना के पीछे एक ज़मीन का विवाद है, जो चकबंदी में मूलतः कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हो गई थी और वो वहाँ पर कब्जा नहीं पा पाए थे। जो आज जो इंजर्ड पक्ष है उनको स्टे भी उस पर हो गया था। दूसरा पक्ष वहाँ पे 3 दिन पहले जिसको कि यहाँ पे ज़मीन प्राप्त हुई थी, उसको कब्जा करने पहुँच गया था और उसी बात को लेकर के विवाद हुआ था। अब इसमें पूरे प्रकरण को देखा जा रहा है। यद्यपि अभी 2023 में भी इनके बीच के कुछ मुकदमे हुए और 24 में भी मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उस घटना की पृष्ठभूमि में इनकी रंजिश है। हम पूरे मामले को देख रहे हैं। इसमें थाना स्तर से भी जो कार्रवाइयाँ पिछली हुई हैं उसकी भी समीक्षा होगी। अगर किसी की लापरवाही पाई जाए तो उसमें भी कार्रवाई होगी। मेरा नाम रुपेश कुमार शर्मा है और मैं मुंडी बगापुर का हूँ। तो मेरे पिताजी हमारी खेत जोत लिया था। जो हमारे दूसरे हैं विरोधी, इन्होंने हमारा खेत जोत लिया परसों। वहाँ इनसे हाथापाई हो गई थी। उसके बाद आज ये रिपोर्ट लिखवाने गए थे घर के हमारे पिताजी, ताऊ जी, भैया। तो ये रिपोर्ट लिखाने गए थे। ऐसो ये चौकी के इंचार्ज वहाँ कोई था नहीं। चौकी इंचार्ज ने बहुत देर तक रोके रखे, 6 बजे तक। फिर उसके बाद जब अंधेरा हो गया उसके बाद ये भेज दिए वहाँ से, कहीं जाओ, हम थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। उसके बाद आते ही जब ये आ रहे हैं तो उन्होंने पीछे लगा दी, इनके पीछे गाड़ी ठोक दी आगे पीछे से, बराबर में से गोली चलाई ही। फिर उसके बाद जब गांव का मोड़ था हमारा, गांव के मोड़ पे जैसे मोड़ रही गाड़ी को, पीछे से गाड़ी टक्कर मारी, वो सीधी खेत में जाके पड़ी, पलट गई गाड़ी। उसके बाद निकल के 15-20 जने थे लोग, जो उन्होंने फिर डंडा गोली चलाई ही, फिर इनके साथ हाथापाई करी ही। पुलिस उसके बाद आधे 1 घंटे बाद पुलिस पहुंची है वहाँ। खबर आपको गोंडा से बता रहे हैं, जहां गोंडा में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने अपने बयानों से सियासी हलचल मचा दी है।
एक जनसभा के दौरान उन्होंने करनी सेना को आतंकवादी संगठन तक कह डाला, जिसने नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। शिवपाल यादव ने पाकिस्तान आधारित अधिकृत कश्मीर पीओके का मुद्दा उठाते हुए कहा, अब समय आ गया है कि सरकार पीओके को वापस ले। जहां भी कब्जा किया हुआ है, सरकार को कार्रवाई करके उसे भारत में मिलाना चाहिए। उनके इस बयान को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक्शन लेना चाहिए उन पर। ये तो देखिए, लोकसभा में जब बहस होती है तो अपने अपने विचार रखने का सबको अधिकार है, और जब वहाँ सब बात हो चुकी तो देखिए, आतंकवादियों से कम नहीं है ये भी लोग। देखिए, इस तरीके से अगर किसी राज्यसभा सदस्य को कहते हम हैं कि हम इन्हें मार देंगे इनको, तो ये आतंकवाद से कम थोड़े हैं। करनी से ना, क्योंकि ऐसी बात करना चाहिए किसी को। जब लोग राज्यसभा का मामला था, राज्यसभा में निपट गया है वो मामला, फिर क्या ये करनी सेना तो सपोर्ट कौन कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है पूरी तरह से। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां लखनऊ में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सुहेल भारतीय समाज पार्टी का दामन थामा है। 200 से ज्यादा मुस्लिम वर्ग के लोगों ने ओम प्रकाश राजभर की मौजूदगी में आज पार्टी कार्यालय में ज्वाइनिंग की। इस मौके पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुसीद आलम के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां सभी लोगों ने मुलाकात करने के बाद ओपी राजभर ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। हाल ही में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी छोड़कर कुछ लोग सुहेलदेव की पार्टी और ओपी राजभर पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसको लेकर ओम प्रकाश राजभर ने उन लोगों पर तंज कसते हुए पार्टी छोड़कर जाने वाले लोगों के आरोपी को बेबुनियाद बताया और कहा कि पत्ते ठेके लेने और दिलाने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। ऐसे लोग किसी भी जगह स्थापित नहीं हो सकते जो महज रुपए पैसों के बल पर चलते हैं। इस ज्वाइनिंग के दौरान यूपी में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से बातचीत की हमारे संवाददाता शिवा शर्मा ने। हाल ही में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस विवादों में आई थी कि मुस्लिम समुदाय के लोग इस पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन 3 दिन बाद फिर 200 से ज्यादा लोगों ने इस पार्टी को ज्वाइन किया है। इस पूरी मसले पर बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद है। सर, बड़ा बदलाव हुआ, पहले पार्टी लोग छोड़ करके जाते हैं, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं और फिर से 200 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, कोई व्यक्ति पूरे देश का ठेका ले ले तो उसको कोई मानेगा? हाँ, जरूर है कि कुछ लोग जो आते हैं स्वार्थ के चक्कर में, ठेका पट्टा के चक्कर में आते हैं, ट्रांसफ़र कराने के चक्कर में आते हैं। जब उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो वो यही कहते हैं कि जैसे कि बिल्ली की तरह जब अंगूर नहीं मिलता तो खट्टे हैं। ऐसे ऐसे लोगों का नाम उन्होंने दे दिया था रिजाइन, कि जो आज आए हुए लोग हैं। इन लोगों को खुद नहीं पता था कि हम रिजाइन दिए कि नहीं दिए हैं, और उसको तिल का ताड़ बनाने वाले ये जाहिल लोग, हम तो उनको जाहिल कहते हैं, ये जाहिल लोग हैं। ये घूमते रहते हैं कि ओम प्रकाश के यहाँ दाव लगेगा, कि संजय निषाद के यहाँ लगेगा, कि अनुप्रिया पटेल जी के यहाँ लगेगा, कि अखिलेश जी के यहाँ लगेगा, कहाँ लग जाए, ये घूमते रहते हैं। आज आपके सामने प्रमाण है, आप किसी से भी पूछिए, कोई बुंदेलखंड से आया है तो कोई महाराजगंज से आया है तो कोई लखनऊ से, अलग अलग जिलों से लोग स्वेच्छा से अपने से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष खुर्शीद आलम जी हैं, उनके नेतृत्व में लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उनको भरोसा और विश्वास है। हमने लोगों से कहा है कि भाई देखो, हम सहयोगी दल हैं, आपके थाने में, तहसील में, जिले में कहीं कोई दिक्कत हो, आपको आपके साथ अन्याय हो रहा तो आप हमसे मिलो, हम आपकी पूरी ताकत के साथ मदद करेंगे। और रही बात जहाँ तक सियासत की, तो सियासत में हम लोग चारों तरफ एक आवाज़ उठावें कि हम 18% वोट देते हैं अगर समाजवादी पार्टी को, तो समाजवादी पार्टी 27 में मुसलमान को मुख्यमंत्री बनावे। इस बात का हम लोग पूरे 75 जिले में
लोगों के बीच में ये संदेश लेके जाएं कि हमारा वोट 95% समाजवादी पार्टी लेती है, तो वो इस बार 4 बार वो बन चुके हैं। 9% उनकी आबादी है, 18% मुसलमान की आबादी है। मुसलमानों के हितैषी अगर समाजवादी पार्टी है तो वो मुसलमान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करें, और नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि वो मुसलमानों के दुश्मन हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का साफ तौर से कहना है जो लोग पार्टी छोड़ के गए एक तरीके का भ्रम फैला रहे थे, लेकिन आज जिन लोगों ने ज्वाइनिंग की है वो असल में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और विकास के रास्ते को जिस तरीके से लेकर के ये लोग आगे चल रहे हैं उसके लिए एक ये कड़ी जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य नारायण तिवारी के साथ शिवा शर्मा। देश की मोदी सरकार के द्वारा बीते 30 अप्रैल को संसद भवन में जातिगत जनगणना कराने के निर्णय लेने के बाद जहां अब इसका श्रेय लेने के लिए एक तरफ विपक्ष नेता राहुल गांधी की जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं अब बीजेपी संगठन भी मैदान में उतरकर बड़े स्तर में आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आज गाजियाबाद में ओबीसी मोर्चा में आने वाली नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप के द्वारा एक बड़ा आयोजन गाजियाबाद के बीचों बीच स्थित घंटा घर पर किया गया, जिसमें भारी संख्या में संगठन में व्यापारियों के द्वारा मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई गई। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप के द्वारा आतिशबाजी भी की गई। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप के द्वारा जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष के नेताओं को घेरते हुए जुबानी हमलावर हुए और अपनी बात कही। खबर आपको बाराबंकी से बता रहे, जहां बाराबंकी में एक गांव ने आजादी के बाद पहली बार अपना पहला हाई स्कूल पास छात्र देखा है। बनीकोडर ब्लॉक के निजामपुर गांव में राम केवल ने एक उपलब्धि हासिल की है। वे राजकीय इंटर कॉलेज अहमदपुर से बोर्ड परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण हुए हैं। सफलता मिलने के बाद छात्र को सम्मानित किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपी का एक गांव ऐसा भी है जहां आजादी के बाद से आज तक कोई भी व्यक्ति हाई स्कूल पास नहीं है। 75 स्कूलों में पहली बार गांव के एक युवक ने इस साल हाई स्कूल की परीक्षा पास कर रिकॉर्ड बना दिया। बनीकोडर ब्लॉक के निजामपुर गांव में तकरीबन 40 घर हैं। ये अहमदपुर गांव का हिस्सा है। 200 लोगों की आबादी वाले इस छोटे से पूरब में सभी दलित हैं। ये लोग मेहनत मजदूरी और खेती कर अपना घर गुजर बसर करते हैं। गांव में कक्षा 5 तक की शिक्षा के लिए एक परिषदीय विद्यालय है। उससे थोड़ी दूर उच्च प्राथमिक विद्यालय राजा कटरा है। साल 2013 में गांव के पीछे तकरीबन आधा किलोमीटर दूर राजकीय इंटर कॉलेज अहमदपुर की भी स्थापना हो गई। अभावों के बीच जीवन यापन कर रहे यहाँ के लोगों की उच्च शिक्षा को लेकर दिलचस्पी नहीं रही। शायद यही वजह है कि आजादी के बाद से आज तक इस गांव में कोई भी युवक हाई स्कूल पास नहीं हो सका। राजकीय इंटर कॉलेज अहमदपुर से यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 पास करके राम केवल ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। हम जब छोटे थे सर, स्कूल जाते थे पढ़ने बगल में, तो वहाँ से पढ़े, फिर वहाँ से पास हुए सर जी, तो कक्षा 8 में गए, वहाँ पढ़े, फिर इंटर कॉलेज में गए। ठीक है बोलने दीजिए, आप लोग बोलने दीजिए। इंटर कॉलेज में गए सर जी, तो 9th से वहाँ लिखा है तो वहाँ पढ़े, तो फिर हाई स्कूल आया तो सर जी तैयारी किए, उसी से पेपर दिए हाई स्कूल की। आज तक कोई पास ही नहीं भाई, पता नहीं कितने दिन से। और गरीब आदमी है और खेलना खेते है, कोई भी सुबह न कुछ है हाइयो है। तो जी साहब वहाँ मुकदमा चल रहा, गोपालपुर के पट्टीदार लोग सब वो हैं, 10-12 बीघा जमीन वो सब वो हैं, और मुकदमा उल्टे लड़ा था साहब। वो ज़मीन हमारी हुआ है साहब, और जिस सर यह है मंजूरी करके खाते कमाते हैं और स्कूल बच्चे को पढ़ाते हैं, कौन में काम मंजूरी करके वह काम वाम करे जाता है। और प्रधान लोग का कुछ दिन नहीं, न गलिहारा न खड़ंजा कुछ है भी नहीं। प्रधान लोग चाहते नहीं भी वाटो फिर पूरा गांव दे समाज, तबों ने कोई सुनवाई है जी। हमारा मन कहता है कि हम मजदूरी बहुत करते हैं, मजदूरी करते करते हम थक जाते हैं, तो दिन को खाना नहीं खाते हैं, फिर रात को खाना नहीं खाते हैं। हम नहीं सोचते हैं कि हमारा बच्चा यही काम करे। क्या मजदूरी करती हैं? स्कूल जाते हैं भोजन बनाने के लिए, स्कूल से आते हैं बिरानी मजदूरी ले जाते हैं। अगर एक टाइम को जाते हैं तो 60 रुपये मिलता है सर, बस
ये आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है, हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। और राम केवल जो है अन्य लड़कों की अपेक्षा थोड़ा भिन्न रहा है। इसका अपना जो मेहनत करने का तरीका रहा है, जो ईमानदारी रही है, पढ़ाई के जो निष्ठा रही है, लगन उसको कह सकते हैं कि हम लोग जो भी काम इसको देते थे सदैव करके तत्पर रहता था और जो बताते थे पढ़ाई करने के लिए वही हम लोगों के मार्गदर्शन में इसने पढ़ाई किया, आगे बढ़ा और आज वो इतिहास रच दिया है, जिसकी हम लोगों को बहुत खुशी है। छोटी उम्र में जिम्मेदारियों का बोझ सर पे शादियों की लाइट लाद के 300 रुपए की दिहाड़ी पर अपने पिता की मदद करने वाला राम केवल ने आज ये सिद्ध कर दिया है कि जब इंसान में इच्छा शक्ति हो जाती है तो कामयाबी उसे जरूर मिलती है। राम केवल की माँ एक विद्यालय में रसोइया का काम करती हैं। उनका कहना है कि उनके बेटे का मनोबल और बढ़ जाएगा जब सूबे के मुखिया उसे मिलकर उसे सम्मानित करेंगे। बाराबंकी से के न्यूज के लिए कैमरा पर्सन नितेश के साथ राहुल त्रिपाठी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तान की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबा केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर जालौन से है, जहां एक मां द्वारा अपनी ही 2 मासूम बेटियों की गला दबाकर हत्या के मामले में न्यायालय में बड़ा फैसला सुनाया। कोटरा थाना क्षेत्र के छिरावली में पत्नी परमिला को पति ने मायके जाने से मना कर दिया था, जिससे तैश में परमिला ने अपनी 4 साल की बेटी 10 माह की मासूम बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी थी। पति की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। 5 साल बाद सुनवाई पूरी होने पर हत्या में दोषी मां को अपर जिला जज ने आजीवन कारावास की सजा के साथ 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। पुलिस पूछताछ में प्रमीला ने बताया था कि उसके पति ने उसे मायके जाने से मना कर दिया था। इसी तैश में आकर उसने अपनी दोनों पुत्रियों की गला दबाकर हत्या कर दी थी, साथ ही खुद भी जान देने की कोशिश की थी। इसी कारण उसने दीवार में कई बार सिर मारा था, जिससे वह घायल हो गई। पुलिस ने पति की तहरीर पर पत्नी के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर 30 अगस्त 2020 को उसे जेल भेज दिया था। शासकीय अधिवक्ता लखनपाल निरंजन एवं उनकी टीम कोर्ट पेशाकर की प्रभावी पैरवी से महिला को सजा दिलाई जा सकी। ये घटना दिनांक 28/8/2020 की है और ये ग्राम छिरावली, थाना कोटरा, जिला जालौन की घटना है और उस दिन शाम 4 बजे की घटना है। उस दिन वादी मुकदमा महेंद्र सिंह अपनी मां गुड्डी देवी के साथ जंगल में लकड़ी चराने के लिए गया था। घर पर उसकी पत्नी अभियुक्ता प्रतिमा देवी और उसकी 4 साल की बेटी माही और रोशनी 10 माह की घर में थे। शाम को 4 बजे जब लकड़ी बीन के उसकी मां गुड्डी देवी जब घर में वापस आई तो घर का दरवाजे बंद थे। उसने काफी खुलवाने का प्रयास किया, नहीं खुले तो वो पड़ोसी मानसी के घर पर सीढ़ी लगाकर अपनी छत पर गई। वो जीने के रास्ते नीचे आई तो नीचे उतर के देखा तो उसकी प्रतिमा देवी एक किनारे बैठी हुई थी और उसके दोनों बच्चे घायल अवस्था में। जब देखा तो वो मृत अवस्था में दोनों बच्चियां। खबर जालौन से है, जहां पिछले कई दिनों से लगातार यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर प्रशासन का प्रयास जारी था। वहीं इसी को लेकर आरटीओ, टीआई और नगर पालिका की संयुक्त टीमों ने अवैध रूप से चल रहे रिक्शा चालक पर कार्रवाई की, जहां उन्होंने बिना रजिस्ट्रेशन और बिना परमिट व रूट को तय करने को लेकर जागरूक किया और साथ ही बताया कि जो भी रिक्शे बिना परमिट के चल रहे हैं वह अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, अन्यथा उन पर बड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि इसको लेकर प्रशासन ने तकरीबन एक सैकड़ा से ज्यादा ई रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की और 25 से ज्यादा रिक्शों को सीज कर दिया है। उत्तर प्रदेश के सख्त आदेश के बाद जिला प्रशासन सत्ते पे आ गया और लगातार कार्रवाई शुरू कर दी। जब बात कर रहे हैं जालौन के मुख्यालय उदय की, जहां पर रिक्शा चालकों को लेकर जिस तरीके से एक मीटिंग की गई उस पर निर्णय लिया गया है कि अवैध रिक्शा चालक
शहर पे नहीं चलाए जाएंगे, जिसको लेकर पीआई, सीओ और आरटीओ को आदेश दिए गए, जहां पर लगातार कार्रवाई करते हुए उन्होंने तकरीबन एक हफ्ते के अंदर 100 से ज्यादा रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की है और वहीं 20 रिक्शे वालों पर रिक्शा सीज करने की कार्रवाई की। और उन्होंने साफ तौर से ये बताया है कि जिस तरीके से अवैध परमिट लेकर बिना रजिस्ट्रेशन, बिना परमिट और नो एंट्री पे जो रिक्शे चल रहे हैं, बिना पत्र के रिक्शे जो चल रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी निश्चित किया है कि जिस तरीके से रिक्शे जो सड़क पर चला रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका रूट तय किया जाएगा और जो रिक्शा चालक मानक के अनुसार अगर रिक्शा चालक चला रहे हैं तो उनको ही परमिट दिया जाएगा। इसको लेकर पिछले कई दिनों से लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, जिसका रिजल्ट अब साफ तौर से दिखने को मिल रहा है। लेकिन जो उस पर लगाम कसी गई है, अब देखने की होगा कि आने वाले समय में रिक्शा चालकों पर कब तो कैसी कार्रवाई होती है, क्या इनको परमिट दिया जाएगा, किस तरीके से इनका रजिस्ट्रेशन होगा, कौन कौन सी इनकी जो है मानक होंगे और किस तरीके से इसको रूट मिलेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के लिए जालौन। खबर आपको आगरा से बता रहे, जहां आगरा के बाह में गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम बाह हेमंत कुमार को व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली। असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर विप्रावली गौशाला में भूख प्यास से दर्जन भर गायों को मृत दर्शाया गया था। सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो वायरल होने के बाद उच्च जिलाधिकारी ने जांच के निर्देश दिए थे। एसडीएम और तहसीलदार ने टीम के साथ गौशाला में पहुंचकर जांच की, जहां सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली और कोई गाय मृत नहीं पाई गई। वायरल वीडियो असत्य और निर्धारित पाया गया। गौशाला में अधिकारियों द्वारा सफाई व्यवस्था के निर्देश दिए गए। पीनाहट ब्लॉक के ग्राम पंचायत विप्रावली के गौशाला का पूरा मामला था। खबर आपको सुल्तानपुर से बता रहे हैं, जहां सुल्तानपुर में बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन रविवार को 5वें दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर 4 दिन प्रदर्शन करने के बाद आज कलेक्टर का रुख किया। प्रदर्शनकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट विदुषी सिंह को डीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। एक संविदा कर्मी के जिला अध्यक्ष आनंद आग्रही ने ज्ञापन में कई मांगे रखी। उन्होंने कहा कि लाइन पर का काम करने वालों को अनुबंध लाइनमैन के रूप में और उपकेंद्र परिचालन करने वालों का अनुबंध उपकेंद्र परिचालक के रूप में किया जाए। खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां बुलंदशहर जनपद की खुर्जा तहसील से लापरवाही की एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। तहसील परिसर में लगा वाटर कूलर भीषण गर्मी के बीच खराब पड़ा है और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सब तहसील के अधिकारियों की मौजूदगी में हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे जब भी किसी काम से तहसील आते हैं तो उन्हें पीने का पानी भी परेशान होना पड़ता है। तेज गर्मी में यह परेशानी और भी गंभीर हो जाती है। किसी जागरूक व्यक्ति ने खराब पड़े वाटर कूलर को वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद तहसील प्रशासन की लापरवाही एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज जब साथ गुलें तो जी ललचाए और दिल कहे बात की जुबान में खुद को ऐसे निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं विमल, बोलो जुबान कैसी। आप देख रहे हैं के न्यूज,